हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ दीपेश मिश्रा। आज हम सॉल्यूशन टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लेकर आए हैं जो कि अक्सर ही नीट व जेई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत आसान, लेकिन ये कभी कभी बहुत ही कन्फ्यूजन एराइज करते हैं, जिसको आज हम बिल्कुल ही दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा लोग देखिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 10 लीटर सॉल्यूशन इनटू 2.5 मोलर कंसंट्रेशन। इस क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने लीटर सॉल्वेंट की हमको आवश्यकता पड़ेगी जिसके मिक्स करने से जो हमारा 10 लीटर सॉल्यूशन है 3 मोलर वाला, 3 मोलर कंसंट्रेशन का, उसको हम 2.5 मोलर कंसंट्रेशन में चेंज करें। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, पहले तो एक हम फिजिकल वे में इसको सॉल्व करते हैं कि अगर हम फिजिकल वे में देखें तो ये क्या है, क्वेश्चन में क्या करना चाहता है। तो इसके लिए देखिएगा, पहला अप्रोच हमारा रहेगा फिजिकल मेथड, कि बिना हम कोई फार्मूला यूज किए हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहला देखिएगा, जो हमारा सॉल्यूशन दिया है, जो हमारा सॉल्यूशन है कितने लीटर का है, 10 लीटर। तो मान लीजिए ये कोई हमने स्केल डिवाइड कर दी, 1 लीटर की, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट 10। हमारा सॉल्यूशन दिया गया है कितना, 10 लीटर, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 3 मोल। 3 मोलर मतलब क्या हुआ, 1 लीटर पे 3 मोल रहेंगे सोल्यूट के। तो देखिएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें पर लीटर कितना मोल रहेगा, 3 मोल इसका हो गया, 3 ये 3 3 3 3 3 3 3। देखिए सब में 3 मोल हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि हमको ये जो 3 मोलर कंसंट्रेशन इसको 2.5 मोलर में चेंज करना है। तो देखिएगा 2.5 करने के लिए ये जो 3 मोल है इसमें से हम 0.5 मोल को क्या करें, निकाल लें। अगर इसको हम निकाल लेते हैं तो ये सब में से 0.5 मोल निकालेंगे तो हर लीटर का मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2.5। तो देखिएगा टोटल 10 लीटर हैं, तो 10 लीटर से अगर हम 0.5 करके बाहर कर लेंगे कंसंट्रेशन सोल्यूट का, तो देखिएगा 0.5 1 लीटर से निकाल रहे हैं, और कितने लीटर है टोटल सोल्यूशन का, 10 लीटर। इसका मतलब क्या कि हमारे पास 5 मोल एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन बोला है 2.5 मोलर कंसंट्रेशन का बनाने के लिए, ये जो 5 मोल निकला है इसको हम क्या करेंगे और बढ़ाएंगे कुछ लीटर। देखिए ये 11 हो गया और ये 12। देखिएगा क्वेश्चन बोला है 2.5 मोलर करने के लिए, तो 2.5 मोलर यहाँ से 10 लीटर है। अब ये जो 2 लीटर हमने और लिया है सॉल्वेंट मिलाने के बाद, इसमें भी 2.5 मोल रख देंगे और 2.5 इसमें। तो क्या हो गया, हमारा ये जो 5 मोल था यहाँ पर एडजस्ट हो गया। इसका मतलब हमको क्या है कि कितने लीटर सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ी हमको, 2 लीटर। 10 पहले था, 2 और हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ से जो 3 मोल का था पूरा कितना हो गए हैं, 2.5 मोल का। तो ये हमारा क्या था, फिजिकल मेथड था इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिएगा हम एक इसका न्यूमेरिकल मेथड यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिजिकल बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि दिमाग में आना चाहिए कि ये है क्या, कंसंट्रेशन टर्म ये सब। तो देखिएगा अब हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है किस पे, डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज नोन एज डाइल्यूशन।
तो किसी भी सॉल्यूशन में सोलूट की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो देखिएगा इसमें वही हो रहा है, सोलूट पहले 3 मोलर था, अब कितना वो मांग रहा है? 2.5। तो जाहिर सी बात है अगर कंसंट्रेशन कम करना है तो हमको उस पर सॉल्वेंट का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना होगा। तो देखिएगा जो डाइल्यूशन होता है उसके फार्मूले होते हैं M1V1 जो फार्मूला होता है डाइल्यूशन का M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे किसके? सोल्यूट के, और बाद में भी, लेकिन बदलेगा क्या? सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम चेंज होगा। तो देखिएगा M1 क्या है? M1 हमारा क्या है? 3। सॉल्यूशन का पहला कंसंट्रेशन कितना था? 3 था, और वॉल्यूम कितना था? 10 लीटर। तो M1V1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 3 × 10 इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ से M2 कितना दिया गया है? मोलर कितना मोलर कंसंट्रेशन दिया गया? 2.5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2.5 इंटू, यहाँ पर इसको आप V2 कर लीजिए। ये V2 हमको फाइंड करना, यही पूछा है कि कितना ऐड करने पे 2.5 मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 30/2.5 इज इक्वल टू V2। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा जब हम उसमें सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारा हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 12। V2 इज इक्वल टू 12। तो देखिएगा इनिशियल वॉल्यूम जो था वो कितना था? 10 था, और डाइल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम है कितना है? 12। इसका मतलब क्या? अगर हम देखें कितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो V2 12 है माइनस 10 इज इक्वल टू 2 लीटर। देखिएगा वहाँ से भी 2 लीटर आंसर आया था, और यहाँ से भी 2 लीटर आंसर आया है कि 2 लीटर अगर हम सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो 3 मोलर कंसंट्रेशन वाला जो 10 लीटर का सॉल्यूशन है वो 2.5 मोलर कंसंट्रेशन में चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या पूछ रहा है? पहले इसको इरेज कर लें। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% वेट बाई वेट सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले हमको ये जानना है वेट बाई वेट क्या होता है। वेट बाई वेट मतलब ये होता है कि सोलूट का कितना वेट सॉल्वेंट सॉल्यूशन के कितने वेट में प्रेजेंट है, वही क्या है हमारा वेट बाई वेट। तो देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले ये जान लें मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन X इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोलूट component to the total number of component। तो x का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट मोल निकालना है। पहले N1 N2 हो जाएगा
सोलूट का, N1 क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन का, तो सॉल्वेंट का, तो N1 प्लस N2 हो जाएगा हमारा टोटल सोल्यूशन का। तो देखिएगा N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो देखिएगा 10% क्या है ग्लूकोज है, 90% क्या है उसमें वाटर, तो वेट ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 10 ग्राम, और वाटर का कितना वेट हो जाएगा 90 ग्राम, क्योंकि 10% क्या है, हमने ये मान लिया कि 100 ग्राम टोटल है, तो उसमें से 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज है, 90 ग्राम हमारा वाटर है। तो यहाँ से ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C2C6H12O6, ये क्या होता है ग्लूकोज का फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है, तो हमारा हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ से टोटल कैलकुलेट करिएगा, 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये कितना हो जाएगा 108 प्लस टोटल हो जाएगा हमारा 180। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 है, वेट कितना है 10 ग्राम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज अगर हम निकालेंगे तो N2 इज इक्वल टू 10/180। और हम वाटर का मोल निकालें N1, तो वाटर का कितना है मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ से देखिएगा 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 16, इसका तो 18 हो जाएगा, और वेट कितना है 90, तो 90/18, ये कितना आएगा 5। तो ये हमारा ग्लूकोज का मोल हो गया है, ये वाटर का मोल हो गया। अब इसको हम उठा के इस फार्मूले में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, फार्मूले को इरेज कर देंगे। यहाँ से हम वैल्यू को पुट करते हैं, देखिएगा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना है 1/18 बाई सॉल्वेंट का कितना है 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा 1/90, इसका मतलब 0.11 मोलर इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 250 ml of 0.5 molar NaCl solution is diluted with water to volume 500 ml, the new concentration of solution। तो देखिएगा 250 ml का 0.25 मोलर NaCl सोल्यूशन है, जिसमें हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। कब तक ऐड करते हैं, जब तक कि वो 500 ml नहीं हो जाता। तो न्यू कंसंट्रेशन हमको बता, देखिए यहाँ पर फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम दिया है और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया, आपसे फाइनल कंसंट्रेशन पूछा है। तो हमने फार्मूला बताया था M1, हमने फार्मूला आपको बताया था M1V1 इज इक्वल टू M2V2। देखिएगा इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है 0.25 इंटू वॉल्यूम दिया है 250 इज इक्वल टू, हमसे फाइनल कंसंट्रेशन पूछा है और फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है 500। तो यहाँ से देखिएगा इससे ये कट जाएगा 2 टाइम
तो हमारे पास क्या मिला, M2 इज इक्वल टू 0.25 बाई 2। तो यहाँ से हमको M2 की वैल्यू मिल गई कितना, 0.125। ये फाइनल कंसंट्रेशन निकल के आ गया। और एक लास्ट है, उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। Calculate the normality of NaOH solution formed by dissolving 0.5 gram NaOH to make 250 ml solution। तो हमको नॉर्मलिटी फाइंड करनी है NaOH का सोल्यूशन जिसमें 2.5 ग्राम NaOH को मिला के हम कितना 250 ml सोल्यूशन बनाते हैं। तो देखिएगा नॉर्मलिटी क्या होती है। सबसे पहले नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिएगा जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है उसका फार्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है कि किसी भी एसिड बेस या फिर सॉल्ट से उसके अगर एसिड है तो H+ डोनेट करने की कैपेसिटी, बेस है तो OH, सॉल्ट है तो OH, मतलब यही सब डोनेट करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होता है, जैसे हमारे पास H2SO4 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी है, और अगर NaOH है तो ये एक OH- को बाहर निकाल सकता है। तो अगर एक निकाल सकता है तो इसकी एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 2 निकाल सकता है तो इसकी 2 हो जाएगी। तो देखिएगा सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, फिर यहाँ पुट करना है, उसके बाद ये ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसको फार्मूले में पुट करना है। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट पहले देख लीजिए NaOH है, तो यहाँ से देखिएगा NaOH, Na का होता है 23 + 16 ऑक्सीजन का +1 यानी टोटल 40 होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट वेट देखें तो 40/1 इसका एन फैक्टर या कहाँ से हुआ, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, एक OH ये डोनेट कर सकता है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट वेट हो गया कितना, 40। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना दिया गया है यहाँ पर 0.2 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट कितना है 40। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर दें कहाँ, यहाँ पर फार्मूले में, तो हमको क्या मिल के आ जाएगा, नॉर्मलिटी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि नॉर्मलिटी कैसे निकलती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कितना आया, 0.2/40 अपान, देखिए ये जो रहता है हमारा लीटर के लिए फार्मूला है, जब लीटर में सॉल्यूशन रहता तो वॉल्यूम कितना है 250 ml है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई इसको ml में चेंज करने के लिए। तो देखिएगा ये हमारा इससे कटेगा 4 टाइम, और 4 से ये 4 कटेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 0.25/10।
तो ये निकल के आ जाएगा 0.02 नॉर्मल। ये हमारा हो जाएगा आंसर 0.02 नॉर्मल। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ और ऐसे ही तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट को लेके।